नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लिपुलेख विवाद थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल का कहना है कि भारत ने जिस सड़क का निर्माण उसकी जमीन पर किया है, वो जमीन भारत को लीज पर तो दी जा सकती है, लेकिन उस पर दावा नहीं छोड़ा जा सकता। इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए लिपुलेख विवाद पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा, प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कहा कि सरकार अपने पुरखों की जमीन की हिफाजत करेगी। उन्होंने नेताओं से इस मसले पर संयम बरतने की अपील भी की। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि लिपुलेख विवाद उस वक्त सामने आया जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को लिपुलेख के पास से होकर गुजरने वाले उत्तराखंड मानसरोवर रोड का उद्घाटन किया। यहाँ पर ये बताते चलें कि लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है। नेपाल भारत के इस कदम को लेकर नाराज है। लिपुलेख में कथित अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समक्ष लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे को दोहराते हुए कड़े शब्दों में कूटनीतिक विरोध भी दर्ज कराई। उत्तराखंड के धारचूला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का दारचूला जिला पड़ता है। महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था। जम्मू और कश्मीर के बंटवारे के समय जो राजनीतिक नक्शा जारी किया गया था, उसमें आधिकारिक रूप से काला पानी इलाके को भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत दिखाया गया था। इसके साथ ही साथ इस हफ्ते जब काठमांडू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर था, तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा फैसला लिया और उसने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाके में आर्म्ड पुलिस फोर्स की एक टीम भेजी। कालापानी से लगे छांगरू गांव में एपीएफ ने एक सीमा चौकी स्थापित की। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि एपीएफ का ढांचा भारत के सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की तरह ही। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल कैसे भारत के खिलाफ फन फैला रहा है। लेकिन आखिर नेपाल कैसे, किसकी शह पर इतनी हिम्मत दिखा रहा है और क्यों? आखिर नेपाल कैसे, किसकी शह पर इतनी हिम्मत दिखा रहा है और क्यों? फिलहाल तो सीमा पर कई तरफ से विवाद बढ़ा है। अब देखना होगा कि नेपाल भारत का सदियों पुराना रिश्ता कैसे बहाल होता है और कैसे फिर से एक दूसरे के गले मिलते हैं।